नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और खबर एक मिनट, ये वो बुलेटिन जहां पर हर एक खबर का पूरा विश्लेषण सिर्फ एक मिनट में। लखीमपुर कांड के आरोपी आशीष मिश्रा क्राइम ब्रांच के कई सवालों का जवाब नहीं दे पाया। सुबह करीब 11:15 बजे आशीष मिश्रा पूछताछ के लिए क्राइम ब्रांच के सामने पेश हुआ। सूत्रों के मुताबिक आशीष मिश्रा से क्राइम ब्रांच ने करीब 40 सवाल पूछे, जिसमें वो कई सवालों का जवाब नहीं दे पाया। आशीष मिश्रा इस सवाल का भी जवाब नहीं दे पाया कि 3 अक्टूबर को वो उस वक्त कहाँ था जब तिकोनिया में हिंसा हुई थी। सूत्रों का दावा है कि आशीष मिश्रा ने जितने भी सवालों के जवाब दिए, क्राइम ब्रांच उसे संतुष्ट नहीं है। आशीष मिश्रा अब तक इस बात का सबूत नहीं दे पाए कि वो बेगुनाह थे और घटनास्थल पर नहीं थे। 3 अक्टूबर 3 बजे से 5 बजे तक वो कहां थे, इस बात का जवाब वो अब तक नहीं दे पाए। हालांकि उन्होंने 18 सीसीटीवी फुटेज जरूर दिए हैं जिसमें उन्होंने अपने बेगुनाही की बात कही, उनके पेट्रोल पंप का है, लेकिन अभी तक आशीष मिश्रा कई सारे सवालों का जवाब नहीं दे पाए। उनके मोबाइल को जब्त किया गया है। आशीष मिश्रा अपनी बेगुनाही के कई सबूत के साथ क्राइम ब्रांच के सामने पेश हुआ था। उसने दावा किया कि घटना वाले दिन वो दंगल में मौजूद था। समर्थकों ने दंगल का एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें आशीष मिश्रा के होने का दावा किया जा रहा है। लखीमपुर खीरी में 3 अक्टूबर को हुई हिंसा से जुड़ा एक और वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में भीड़ एक शख्स को पीटते हुए नजर आ रही है। दावा किया जा रहा है कि जिस शख्स को पीटा जा रहा है वो एक निजी अखबार का पत्रकार है। वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि किस तरह बहुत सारे लोग मिलकर एक शख्स को बुरी तरह पीट रहे हैं, लेकिन कोई भी उसे बचाने की कोशिश नहीं कर रहा। इस वायरल वीडियो की न्यूज 18 पुष्टि नहीं करता। लखीमपुर हिंसा में मारे गए बीजेपी कार्यकर्ता शुभम मिश्रा के परिजनों ने कैंडल मार्च निकाला। परिवार के लोगों ने हत्या के आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की। लखीमपुर में 3 अक्टूबर को हिंसा हुई थी जिसमें कुल 8 लोग मारे गए थे। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। बीजेपी की चुनावी कसरत जारी है। अवध क्षेत्र के बाद सीएम योगी ने ब्रज और कानपुर क्षेत्र के सांसद विधायकों के साथ बैठक की। इस दौरान टीम वर्क पर जोर दिया गया। सीएम ने सभी जनप्रतिनिधियों को मिलकर काम करने को कहा। सीएम ने साफ किया कि टीम वर्क से चुनाव में अच्छे नतीजे आएंगे। सीएम ने ये भी कहा कि किसान, नौजवान, महिला, हर तबके के लिए सरकार ने काम किया है। वहीं बीजेपी ने दिसंबर तक 1.5 करोड़ नए सदस्य बनाने का भी लक्ष्य रखा है। मिशन 2022 को पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी में बड़े जोर शोर से बैठकों का दौर चल रहा है। खुद मुख्यमंत्री ने कल अवध क्षेत्र के पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की थी और आज ब्रज क्षेत्र के, इसके बाद कानपुर क्षेत्र के पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ खुद सीएम योगी ने बैठक की है। मंशा सिर्फ एक है, जमीनी फीडबैक लेना है और एक पुख्ता रणनीति बनाकर 2022 में फिर से उत्तर प्रदेश की सत्ता पर काबिज होना है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। लखीमपुर खीरी की घटना का हवाला देकर अखिलेश ने सिस्टम पर सवाल खड़े किए। कानून को कुचल रही है और कोशिश ये है कि संविधान भी कुचल दें। पहले किसान को कुचला, कानून को कुचलने की तैयारी है और संविधान को कुचलने वाली ये सरकार है। हर एक ने देख लिया है कि किस तरीके से गाड़ी आई और किसानों पर चढ़ गई, जो किसान अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। अखिलेश यादव ने लखीमपुर कांड के दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाए जाने की मांग की। जिन भी परिवारों से मैं मिला हूं, हर परिवार के सदस्य ने, उनके सहयोगी साथियों ने यही कहा कि जो दोषी हैं उनको सजा मिले, कानून जो सजा देता है वो सजा मिले उनको। काशीराम की पुण्यतिथि के मौके पर मायावती ने 2022 के चुनाव अभियान का आगाज कर दिया। मायावती ने लखनऊ में कार्यकर्ताओं से तैयारी में जुटने का आह्वान किया, साथ ही कानून व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठाए। पूरे देश के किसान केंद्र सरकार के बनाए गए तीनों कृषि कानूनों को लेकर अभी तक भी काफी आक्रोशित व आंदोलित भी हैं और अब तो आंदोलित किसानों का काफी ज्यादा शोषण व उत्पीड़न भी किया जा रहा है और इस मामले में लखीमपुर खीरी की घटना इसका ताजा उदाहरण भी है। मायावती ने बीजेपी समेत तमाम दलों में झूठे वादे करने का आरोप लगाया और कार्यकर्ताओं को इनसे सावधान रहने की सलाह दी। यहाँ बीजेपी, सपा व कांग्रेस पार्टी के साथ साथ आम आदमी पार्टी, ओबीसी की पार्टी, शिवसेना व अन्य और भी पार्टियां जो अपने अपने वोट की खातिर अभी से ही यूपी की जनता को किस्म किस्म के वायदे कर रही हैं, तो वो केवल
हवा हवाई है, उसमें रत्ती भर भी दम नहीं है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी यूपी विधानसभा चुनाव के लिए वाराणसी से चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगी। रविवार को वाराणसी से प्रियंका की न्याय रैली का आगाज होगा। रैली जगत इंटर कॉलेज के मैदान में होगी। रैली को लेकर कांग्रेस बड़ी तैयारी कर रही है। 3 अक्टूबर को उनकी गिरफ्तारी, 3 अक्टूबर को गिरफ्तारी इंदिरा गांधी की हुई थी। नवरात्र के ठीक पहले वो जिस शक्ति के रूप में उभरी है, तो हम ये कहते हैं प्रियंका गांधी आज की दूसरी इंदिरा गांधी बन गई है, वो संबोधित करेंगे। कांग्रेस पहले वाराणसी से प्रतिज्ञा यात्रा निकालने वाली थी, लेकिन लखीमपुर कांड के बाद अब इसका नाम बदलकर किसान न्याय रैली किया गया है। जिस दिन श्राद्ध का अंतिम दिन था, अंतिम दिन श्राद्ध के उन्होंने सीतापुर के पीएससी के कैंप में रहते हुए जो सरकार है, इस सरकार का उन्होंने किस तरह श्राद्ध किया, इसको पूरे हिंदुस्तान ने देखा है। कारोबारी मनीष गुप्ता की मौत की जांच में जुटी एसआईटी ने फरार आरोपियों पर इनाम की राशि बढ़ा दी है। आरोपियों की जानकारी देने वाले को अब 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। इससे पहले ये राशि 25,000 की थी। वहीं एसआईटी की टीम आरोपी पुलिसकर्मियों की तलाश में कई जगह छापेमारी भी कर रही है। व्यापारी मनीष गुप्ता के हत्या के मामले में जैसे जैसे एसआईटी की जांच आगे बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे बयानों का दौर चलता जा रहा है और साथ ही साथ दबिश का दौर भी चल रहा है। अगर सूत्रों की माने तो एसआईटी की टीम ने उप निरीक्षक के बेटे को पूछताछ के लिए उठाया, तो वहीं 24 घंटे के अंदर 72 से ज़्यादा ठिकानों पर छापेमारी की गई है, मगर पुलिस के हाथ अभी भी खाली है। और सबसे बड़ी ताज्जुब की बात तो ये रही कि जो हत्या आरोपी प्रभारी निरीक्षक जगत नारायण सिंह, जो अपने गांव में 29 तारीख से लेके 3 तारीख तक रहा, मुसाफिर खाना थाना क्षेत्र की पुलिस को इसकी भनक नहीं लगी। और जब एसआईटी ने छापेमारी की तो गांव वालों से इसके फैक्ट्स पता चले कि वो काफी दिन तक यहां छुपा रहा। नोएडा में डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक को शोभित यूनिवर्सिटी ने प्रोफेसर की उपाधि से सम्मानित किया। इस मौके पर पद्म भूषण हासिल कर चुके डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक ने खुशी जाहिर की और कहा कि मेरा सपना पूरा होने जैसे है। उन्होंने शोभित यूनिवर्सिटी का धन्यवाद किया, साथ ही शिक्षा के दान को महादान भी करार दिया। इस मौके पर शोभित यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति कुंवर शेखर विजेंद्र भी मौजूद थे। नहीं, समाज का उत्थान क्या है ना कि आप बहुत कारण उसमें है, एक तो कारण है ना, तो जिस कारण को आप पकड़िए उसको लेके आप आगे चलिए, तब जाके होगा। अब आज किया कल छोड़ दिया तो नहीं होगा, कठिनाइयाँ भी आएंगी, लेकिन यदि आप लगे रहेंगे तो सफलता आपको मिलेगी और लोग स्वीकार करेंगे कि समाज में आपने कुछ काम किया। गाजीपुर से बड़ी खबर है, जहां पर नाबालिग से रेप का एक मामला सामने आया। आरोप खंड शिक्षा अधिकारी के ड्राइवर पर लगा है कि स्कूल के कमरे में उसने वारदात को अंजाम दिया। मामला उजागर होने के बाद बीएसए ने स्कूल के प्रिंसिपल को निलंबित कर दिया है। जांच की कमेटी बना दी गई है। पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। जो 7th क्लास में पढ़ती थी, 13 साल की थी, उसके साथ एक लड़का है जो ड्राइवरी का काम करता है, यही एक स्टाफ के साथ है, उसने उसके साथ रेप कर दिया था। तो इसका मुकदमा जैसे ही उनके घर वालों ने सूचित किया, पंजीकृत हो गया है और अभियुक्त को भी आज पकड़ लिया गया है। प्रधानाध्यापिका को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है और एक 3 सदस्यीय जांच समिति गठित कर दी गई है, जिसमें लापरवाही के कारण जो ये घटना हुई है इसके कारणों की जांच की जा रही है। साथ ही खंड शिक्षा अधिकारी के लापरवाही भरे रवैये के कारण जो इस तरीके का माहौल बना है, उनके जांच करने की संस्तुति कर दी गई है। मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में चल रहे लैक्मे फैशन वीक के दौरान रिसाइकल किए गए प्लास्टिक के सामान से बने कपड़ों का कलेक्शन पेश किया गया। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की ओर से असेंबल, डिसेंबल और रिजेंबल की थीम पर आयोजित इस फैशन शो की शो स्टॉपर दिया मिर्जा रही। रिलायंस इंडस्ट्रीज के पॉलिएस्टर सेक्टर के चीफ मार्केटिंग ऑफिसर गुंजन शर्मा ने बताया कि इस तरह के इको फ्रेंडली कलेक्शन की पहल से फैब्रिक ऑफ फ्यूचर को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी।